गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया लेकिन सप्लायर बोलता है कि भैया पहले एडवांस दो तब काम शुरू होगा। अब यहाँ पे डिलेमा होता है, एडवांस देना रिस्क भी है और कभी कभी नेसेसिटी भी। इसी को रेगुलेट करता है रूल नंबर 172। रूल नंबर 172 का पार्ट 1 बोलता है एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। रूल ये कहता है नॉर्मली गवर्नमेंट पेमेंट्स तभी रिलीज होनी चाहिए जब सर्विसेज रेंडर हो चुकी हो या सप्लाईज डिलीवर हो चुकी हो, मतलब पहले काम और फिर पेमेंट। लेकिन रूल ये भी मानता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां एडवांस पेमेंट नेसेसरी हो सकती है। जैसे पहला एग्जांपल, जब मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फर्म्स एसी, कंप्यूटर्स या कोई कॉस्टली इक्विपमेंट की सर्विसिंग के लिए एडवांस डिमांड करें। दूसरा एग्जांपल, जब फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स या सिमिलर प्रोजेक्ट्स में सप्लायर एडवांस मांगे। अब रूल यहाँ लिमिट भी फिक्स करता है एडवांस पेमेंट का मैक्सिमम सीलिंग। देखिए, प्राइवेट फर्म्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 30% से ज्यादा नहीं होता और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी या पीएसयू के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 40% से ज्यादा अलाउड नहीं है। और अगर केस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का है तो एडवांस अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में जो पेमेंट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 6 मंथ्स की पेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मेंटेनेंस में एडवांस 1 साल का नहीं, सिर्फ 6 महीने तक का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पावर भी दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स इन सीलिंग को रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये रिलैक्सेशन फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्टेशन के साथ ही होगी। और सबसे क्रिटिकल लाइन यही है, जब भी एडवांस पेमेंट दी जाए तो गवर्नमेंट को एडिक्वेट सेफगार्ड्स लेने होंगे, जैसे कि बैंक गारंटी या कोई और सुटेबल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ताकि परचेजर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। सिंपल शब्दों में रूल नंबर 172 का पार्ट 1 का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, एडवांस पेमेंट एक्सेप्शन है, रूल नहीं। और जब एक्सेप्शन यूज हो तो लिमिट्स, अप्रूवल्स और सेफगार्ड्स सब मैंडेटरी हैं।